बात चल रही थी कि जीव के मरण होने तक उसमें क्या आत्मा का वास रहता है। तो ध्यान रखिए, जो है प्राण जो है निकलने की जो एक सहज प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए जो है अपन जब भगवती आराधना आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, मरणकर्णिका आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, या साधुओं की हम सल्लेखना देखते हैं, तो कहते हैं कि जो है सबसे पहले जो है जो प्राण निकलते हैं तो उसमें श्वास रोकना आदि जो है प्रारंभ कैसे होता है, तो नीचे से प्रारंभ होता है। मतलब पैर की जो है अपनी एड़ी के आस पास जो नसें आदि होती हैं जो धड़क रही हैं, यहाँ से रुकना प्रारंभ हो जाती हैं, करते 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 जो ऊपर बिल्कुल जो है अंत में जो है मस्तक तक रहती हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो है थोड़ा हो सकता है धीरे धीरे अपने कई बार प्रयास होता समय लगता है, हो सकता है उसमें जो है आध घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा 2 घंटे भी लग सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे कई अपन देखते हैं हार्ट अटैक वगैरह आ गया, या आजकल साइलेंट अटैक आ रहे हैं, व्यक्ति सो रहा और सोते सोते जो है दम घुटी वाला जो कुछ हुआ और सो गया। तो ऐसे में तो जो है वो मुझे लगता है कि वो तुरंत जो है हो जाता है उसका, ऐसे में वो तुरंत उसका जो है अब हुआ और तुरंत उसका प्राणांत हो जाता है, उसकी आत्मा निकल जाती है। और जब प्राणांत होने पर आत्मा निकलने के बाद कहते हैं कि वह आत्मा ज़्यादा समय तक यहाँ वहाँ नहीं भटकती। क्या बोले, मेरे इस एक शरीर से निकलने के बाद वह आत्मा जो है उत्कृष्ट 1 समय 2 समय 3 समय तक, 1 समय 2 समय 3 समय तक वह बिना शरीर के रह सकती है। चौथे समय में जो है, उसके पहले भी हो सकता है, चौथे समय में वो नियम से, चौथे समय में वो नियम से किसी ना किसी शरीर को वह धारण कर लेती है। क्या होते हैं एक शरीर 4 समय, क्या होता है समय जैसे होता है ना, एक बार तुम्हारी जो है आंख फड़क रही है, समझ गए ना, एक बार, इसमें असंख्यात समय हो गए। एक बार पलक झपक रही तुम्हारी, इसमें असंख्यात समय। एक बार स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी धड़क रही है, एक बार, उसमें अभी असंख्यात समय हो गए। इतना छोटा एक समय, इतना एक समय है, समझ गए ना। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु नीचे से ऊपर जा रहा है और एक ऊपर से नीचे आ रहा है, बीच में जो क्रॉस हो रहा है इतनी फुर्ती में हो रहा है कि जो है वो बोले एक समय है, समझ गए ना। तो ऐसे वह जो है आत्मा जो अपने एक शरीर से निकली है, तो वो अधिक से 3 समय तक बिना शरीर की रहती है, अधिक से अधिक। चौथे समय में नियम से वह किसी न किसी शरीर को वह धारण कर लेती है। तो ऐसी जो है हमारे जैनागम की अपनी जो है इसकी व्यवस्था है, तो उसको हमें उसको जानना चाहिए। मतलब 1 सेकंड से भी कम। अरे 1 सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया। पलक झपकने में भी कई समय हो गए, मतलब जो एक बार जो है जो तुम्हें असंख्यात समय हो गए, असंख्यात समय हो गए, तो बहुत मतलब जो है जो समय की जो मतलब जो जानने की जो क्षमता शक्ति है, तो वो केवली भगवान में ही है। सामान्य व्यक्ति में कोई वो जो है उसकी जो है कल्पना नहीं कर सकता है। और ये कहते हैं ना महाराज जी, उनकी गति का तो जैसे बंद हो जाता है, जैसे ही तो वो जिस गति में जाना हो, तो जैसे गति का बंद तो पहले ही हो जाता है उनका। किसका? जीव का जरूरी नहीं है, सबका नहीं होता है, सबका नहीं होता है, ध्यान रखिए। बोले 7 कर्मों का प्रत्येक समय कर्म का बंद हो रहा है, ठीक है ना। 7 कर्मों का, आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का जो है प्रत्येक समय जो है कर्म का बंद हो रहा है, समझ गए ना। और
यूँ कहें कि गति का बंध भी हमारा प्रत्येक समय भी हो रहा है, क्योंकि गति तो परिवर्तन हो जाती है, लेकिन आयु परिवर्तन नहीं होती है। आयु मतलब जो नरक आयु, त्रियंच आयु, देव आयु, मनुष्य आयु, जिसने ये आयु बांध ली 4 आयु में से कोई, वो परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति कम हो जाएगी। क्या? स्थिति कम हो जाएगी, लेकिन आयु जो है हमने जो बांध दी वो जो है वो छूटती नहीं है। जैसे अपन उदाहरण कहते हैं कि राजा सेन को जो है नरक आयु का बंद हो गया था। क्या हो गया था? नरक आयु का बंद हो गया था। अब वो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के खूब सम्मोहन में बैठे रहे, खूब उनकी वाणी सुनी, यहाँ खूब विशुद्धि बढ़ाई, सम्यक दर्शन हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया, लेकिन फिर भी नरक आयु को वह काट नहीं पाए, उनको नरक में जाना पड़ा। भले उनकी समय सीमा घट गई, स्थिति कम हो गई, स्थिति वो कम हो गई। मतलब गति और आयु, गति का बंध तो था उनको नरक का। नहीं, गति तो क्या है, प्रत्येक समय आपकी परिवर्तन होती रहती है। हो सकता है आप यहाँ बैठे, आपने ऐसे कर्म बंद कर लिए, मतलब ऐसा हो गया कि हो सकता है आपको नरक, उस समय नरक गति का बंद हो गया, एक समय में देवगति का बंद हो जाएगा तुम्हें, एक समय में तो त्रियंच का भी हो जाएगा, एक समय मनुष्य का भी हो जाएगा। ये तो बदलती ही रहेगी, जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसे तुम्हारे बदल जाएंगे, लेकिन आयु जो है नहीं बदलेगी। क्या? आयु जो आपने बांध ली वो तो आपको जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई उसको बदल नहीं सकता है। तीर्थंकर भी चाहेंगे वो बदल दें तो वो नहीं बदल सकते। क्या? वो तो हमें उसको हमें जाना ही पड़ेगा। पर स्थिति जो है कम-बढ़ हो सकती है। क्या? स्थिति कम-बढ़ हो सकती है, तो ऐसा उसको हमें जानना चाहिए। मनुष्य एक बार दोबारा मनुष्य बन सकता है। हाँ, बन सकता है, हालांकि कम होता है ऐसा। बोले 2000 सागर 2000 जो है जो 2000 सागर में जो है 2000 सागर जो है 2000 जो है सागर 2000 सागर की जो है 30 पर्याय मिलती है, ठीक है ना। 2000 सागर की जो 30 पर्याय होती है, और उस 30 पर्याय में बोले मनुष्य आदि के जो है 48 भाव मिलते हैं। क्या? 2000 सागर की 30 पर्याय होती है, उसमें 48 भाव मनुष्य के मिलते हैं, लेकिन मनुष्यायु की, लेकिन मनुष्यायु में केवल जो है मतलब पुल्लिंग पुरुष ही बने जरूरी नहीं। तो उसके लिए कहते हैं कि जो 24 जो भाव होते हैं वो नपुंसक के होते हैं, 16 जो भाव होते हैं वो जो होते हैं स्त्री के होते हैं, 8 भाव केवल मनुष्य के होते हैं, पुरुष वेद के होते हैं। मतलब 48 में भी भेद 3 में बढ़ गए। हाँ, और फिर मनुष्य में भी, उसमें भी फिर और भी हो जाएंगे। भोग भूमि मनुष्य, भोग भूमि मनुष्य, अंतरदीप आदि जन मनुष्य आदि, ऐसे जो है तो बहुत दुर्लभ ही में ही हमें कर्म भूमि के मनुष्य, और उसमें भी जो है पंचेंद्री संगी, और उसमें भी जो है अच्छे कुल आदि में जन्म होना, ये बहुत बड़ी बात है, समझे ना। तो आजकल महाराज जी सब यही तो कहते हैं, किसने देखा अगला वो। नहीं, अब देखो, देखा हो या ना हो, जो पद्धति है वो तो पद्धति है, वो तो हमें मानना ही पड़ेगा, हैं। यदि नहीं मानोगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। मान लीजिए आपसे पूछा जाए आपके पिताजी का नाम क्या था? प्रेमचंद। उनके पिताजी का नाम? लक्ष्मीचंद। उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम? 2-4 पीढ़ी के बाद इंसान को नहीं जानकारी है। थे कि नहीं थे? थे कि नहीं, ये बताओ। थे, मतलब थे ना, तभी तुम हो। सही है। वो थे तभी तुम हो,
यदि वो नहीं होते तो तुम नहीं होते। तो इसी प्रकार से ये सारी जो है व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, हमने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन हमारे सर्वज्ञ प्रभु ने, केवली भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने कही हैं, तो वो नान्यथा मुनि भाषणम, जो उनने बात कही है वो सत्य है, सही है, यथार्थ है, उसको कोई काट नहीं सकता है। समझ गए ना, एक भी बात को कोई काट नहीं सकता है। तो इसलिए जो है हमारी तो श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा करिए जो हमारे तीर्थंकर भगवान ने कहा है, जो हमारी जिनवाणी कह रही है, हमारे जो गुरु कह रहे हैं, वो सत्य है, सही है, यथार्थ है, उसमें किसी प्रकार का 1% भी हमें अश्रद्धा नहीं करना। समझ गए ना, तो ही सब कुछ हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो वो तो हमें जो है कहा, क्योंकि हम अन्य जो है अन्य लोग की जो बातें तो हम कह सकते हैं, जो हिंदू में कहा गया या हिंदुओं में कहा गया या मुसलमान में, सिखों में या किसी में अन्य में कहा गया, वो तो सामान्य लोगों की बातें कही, सामान्य लोगों ने कही। लेकिन हम जो हमारे जितने भी आगम शास्त्र लिखे हैं, वो शास्त्र में जो है कोई सामान्य बात नहीं है, वो तीर्थंकर की बात है, केवली की बात है, सर्वज्ञ की बात है। और सर्वज्ञ का ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान होता है, सर्वज्ञ का ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है। अन्य लोगों का ज्ञान तुच्छ ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान होता है, वो अपने मनगढ़ंत बात या सुनी देखी आदि कोई कह सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञ की जो बात होती है वो जो है पूरे केवल ज्ञान की बात है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई हमें जो है 1% भी उसमें कोई कुछ भी हमें गलत नहीं हो सकता, उसका जो है मिथ्या बात नहीं हो सकती है। हजारों साल पहले जो भगवंतों ने हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले जो बात कही है, वो उस समय भी सही थी, आज भी सही है, और आगे भी वो सत्य रहेगी, कोई रूप काट नहीं पाया। अपितु जो पहले लोग नहीं मानते थे उनकी बातों को, आज वो सभी बातों को मान रहे हैं। क्या? आज वो सब बातों को मान रहे हैं। पहले जो है जो लोग जो है क्या नाम, जल में जीव नहीं मानते थे, वृक्षों में जीव नहीं मानते थे, वायु में जीव नहीं मानते थे, लेकिन जब कोरोना हुआ तो सबने मास्क लगा लिए। क्यों? सांस लोगे तो कोरोना हो जाएगा। तो यही तो हमारे जैन धर्म ने पहले कहा था। जैन धर्म कहता था कि भैया जो है किसी से हाथ नहीं मिलाओ, जय जिनेंद्र करो दूर से ही। लेकिन हम लोग क्या है, पाश्चात्य संस्कृति में जाकर कहीं हाथ मिला लगे, कहीं गले में लगे, कहीं कुछ करने लगे हैं। समझ गए ना, जैन धर्म का जो कहता है कि भैया हमें जो शुद्धि का ध्यान रखो, मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचन भी, काय भी शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। लोग नहीं मानते। अरे क्या होता है, कुछ कैसे भी कपड़े आए, कैसे भी खा रहे, कैसे भी बैठे, तो बोले नहीं भैया शुद्धि का ध्यान रखो। उसमें भी मतलब जो है बैक्टीरिया, कीटाणु आदि ये वो होते हैं, उसमें उससे भी असर होता है हैं। तो उस होती है अग्नि, मतलब जो हमारे जो बात जो कही है उन्होंने, पृथ्वी में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है, वनस्पति में जीव है, सभी में, जल में जीव है। ये सारी जो जीव जो कहे हैं उनको कहा है, तो वो जो है आज मान रहे हैं। पहले जो है बोले भगवान की वाणी को इसको नहीं मानते थे कि वो पुद्गल है, आज वो उसको पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज वो कैचिंग कर रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। पहले हमारे कहते भगवान सम्मोषण होता है, सम्मोषण भगवान की वाणी गिरती थी और निरक्षरी होती थी। वो क्या होती थी? निरक्षरी वाणी होती थी कोई सब। लेकिन वहाँ मागध जाति के देव वो क्या करते थे, वो जो है उस वाणी को प्रसार करते, ऐसे प्रसार करते थे कि जो जिस भाषा का व्यक्ति है उसको उस भाषा में समझ आ जाती थी। आज वही भाषा जो वही चीज़ जो है राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा यही चीज़ हो रही। राज्यसभा में नहीं हो रही, सब प्रांत के लोग बैठे हैं, संसद में सब प्रांत के लोग बैठे हैं, और वहाँ पर जो है स्पीकर बोल रहे हैं, राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो एक भाषा बोल रहे हैं।
उनके जो उनके सबके अपने अपने उनके स्पीकर लगे हैं, मोबाइल लगे हैं, उनमें सब क्या होते हैं अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट हैं। तो आज तो चलो कंप्यूटर के माध्यम से, पहले क्या था देव की माध्यम से होता था। तो ये सब क्या है, इसलिए जो है जो भगवान ने जो कहा है, वो जो कही ये बातें वो आज भी सत्य है, सही है, यथार्थ है। लोग पहले नहीं मानते, अब धीरे 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 उसको मान रहे। पहले लोग बोलते थे बात जो है, लोग बोलते थे पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी को कहीं गोल चढ़िया के आकार की है, कहीं थाली के आकार की, किसी का। लेकिन जैन धर्म कहता है भैया पृथ्वी घूम नहीं रही है, घूम रहा था सूर्य चंद्रमा घूम रहे। अब रिसर्च चल रही है तो उसमें अब खोज निकल रही है, खोज निकल रही है, तो उसे मालूम पड़ा कि भैया हाँ ये बात सही है। तो ये जो है अपनी जो पद्धति है, तो उसको हमें उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। जब शरीर से अपनी आत्मा निकलती है, प्राण निकलते हैं, तो कोई विशेष भाग से, जैसे आंखों से निकली, मुख से निकले, नाक या कान से, हर चीज का वर्णन है। मरण कर्णिका और जो है भगवती आराधना ग्रंथ है, उसमें पूरा सल्लेखना समाधि का पूरा वर्णन है, साविस्तार, मतलब शुरू से छोटा बड़ा से लेकर के जो है पूरा उसमें पूरा डिटेल में पूरा विस्तार वर्णन है। तो उसमें जो है उसमें ये प्राणांत होता है, तो उस समय किसी की मृत्यु हुई, अब देखो कई बार होता है किसी की जो है पेशाब छूट जाती है, क्या पेशाब छूट जाती है, इसका मतलब उसको क्या है, उसके जो है जो प्राण निकले वो जो है जो मूत्र द्वार से निकले। कभी किसी के जो है आप देखिए कि मल फूट जाता है, क्या होता है, मल फूट जाता है, शौच आ जाती है, इसका मतलब क्या है, उसके प्राण मल द्वार से निकले हैं, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से जो है किसी के मुख से होता है, अब देखिए मृत्यु होती है, मुख खुला हो जाता है, या किसी के मुख से जो है कुछ जो है उल्टी फुल्टी टाइप की भी हो जाती है, समझ गए ना। तो बोले जो अधो मार्ग से प्राण निकलते हैं, उसकी मतलब समझो उसकी अति गति अच्छी नहीं है, जिसकी मल मूत्र आदि के द्वार से उसके प्राण निकले हैं, समझ लो उसकी अच्छी गति नहीं हुई। जिसकी मुख से निकले हैं, आँख से निकले हैं, या अपने जो तालु भाग से निकले प्राण, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो है तालु आदि से माने जाते हैं। जी यहाँ से कैसे पता चलता है कि यहाँ से कैसे पता चलता है, जैसे किसी की आँख खुली रह जाती है, हाँ। शरीर का टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। हाँ वो जो है उसमें कुछ ना कुछ रहता है, उसका सिस्टम है उसका, तो उसे मालूम पड़ जाता है कि जो यहाँ से प्राण निकले हैं। सामान्य से अलग टेम्परेचर रहता है ऐसा कुछ। अब देखिए कोई बोला जो कभी मृत्यु के बाद जो है शरीर की जो है मतलब जो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और कहीं का कहीं ज़्यादा नहीं होता है, देर में होता है। मैंने कहा ना सबसे लास्ट में जो यदि प्राण निकलते हैं तो यहाँ से निकलते हैं, तो जो है वो उस समय जो गर्म रहता है उसको धीरे धीरे करने में होने। सही गति के प्राण कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से और आँखों से। आँखों से, मुंह से भी अच्छे रहते, नीचे मुख से जो है जघन्य है, ये मध्यम है, ये उत्तम है, समझ गए ना। नीचे से होना जो अधम है, नीचे से प्राण निकलना वो अधम है, बाकी जो मध्यम जघन्य मध्यम तो ये समझ सकते हैं हम कि वो सही जगह पे गया हुआ है, सही जगह पे मतलब उनका। हाँ मतलब जो इन चीज़ों के माध्यम से जो है हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्योंकि जो शास्त्रों में उल्लेख है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये जो है इनका नीचे से नहीं हुआ है, तो निश्चित ही अच्छी मतलब जो है गति है, क्या है अच्छी गति हुई है, इसलिए अधू से नहीं हुए। वो अधू से हुए तो इसका मतलब अच्छी गति नहीं हुई। बाकी जो है पूर्ण रूप से तो सर्वज्ञ भगवान ही कह सकते हैं,
क्या पूर्ण रूप से तो भगवान ही उसको बता सकते, सब सर्वज्ञ भगवान की भी भगवान ही उसको मतलब व्याख्यान कर सकते। कई बार किसी को रोग बीमारी होती है तो मल छूट जाता है, कोई बार बार पेशाब की जो है बीमारी होती है तो उस समय हो जाता, तो हो सकता है भाई वो ऐसा होना आना तो हो सकता है नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसकी जो है मतलब एक अनुमान लगा देते हैं कि ये है, इसकी ऐसी ऐसा हुआ है तो इसको ऐसा इनका फल है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो है जब बोले साधुओं की समाधि होती है, आज ये सिस्टम हो गया है कि जो अंतिम संस्कार आदि होता है ना, पहले तो पता ही नहीं चलता था। अब पहले क्या होता था, जो साधु की समाधि हुई जहाँ हुई वहीं छोड़ दिया उनने, क्या या जो कहते थे कि जो है पहाड़ वाला कुछ हुआ वहाँ पर ऊंचे पे रखो छोड़ दिया। अब वो सबके लिए, अब वो चील कौआ जो भी उसको जो अपने खाते भी कुछ रहते हैं, और उसके बाद जो है अब उनके जो कुछ दिन 2 दिन या 3 दिन बाद फिर उसके अवयव को देखा जाता है, अवयव कहाँ गिरा है, मस्तक आदि है कहाँ गिरा है, इस सामंत इस पर देखते हैं हम। जो अपन अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते तो उस समय देखते हैं कि जो है उनका सिर कहाँ है, खोपड़ा, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उनकी कैसी गति हुई है। तो पहले ऐसा होता था कि उनको जो है उनकी साधु की समाधि हुई, साधु छोड़ दिया तो श्रावक आदि जो भी उनको कहते भाई वहाँ या जैसे भी हो वहीं पहाड़ आदि के कोई पत्थर की उस शिला पे या उसमें छोड़ दो, तो वहाँ से अब वो जो उनका मस्तक आदि जो है वो कहाँ गिरा कैसा है, तो उसके अपेक्षा से उससे भी उनकी लक्षण देखे जाते थे कि उनकी क्या गति आदि हुई। और भी बहुत सारी मतलब जो है अपने जब पढ़ते हैं भगवत गीता तो उसमें और भी कई लक्षण उसमें दिए गए हैं, जिनके माध्यम से जो है व्यक्ति जानता है कि इनकी क्या गति है, क्या उसका उनको फल मिला है, ऐसा उसको हमें जानना चाहिए। मंदिर में शिखर क्यों बनाए जाते हैं? बहुत सुंदर मान्यता जो है, हम घर बनाते हैं तो उस घर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ठंडी गर्मी बरसात आदि से बचने के लिए क्या करते हैं, हम छत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? छत बनाते हैं, जिससे हम सर्दी गर्मी बरसात से हम बचेंगे, अन्यथा उसमें पानी आ जाएगा, सर्दी आ जाएगी, उसमें धूप गर्मी जाएगी, ठीक है ना। तो वो दूसरी बात जो है मंदिर है, मंदिर का हम शिखर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो बोले जैसे जो है हमारा ये शरीर है और उस शरीर की जो है पूरे अंग आवश्यक हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, सीना है, पीठ है, स्तंभ है, सिर है, ये सब क्या है, आँखें हैं आदि, मस्तक है, ये सब हमारे क्या है, अंग है। यदि इसमें मस्तक ना हो तो हमारा शरीर अधूरा रहेगा। उसी प्रकार हमारे मंदिर का ये जो है पूर्णता कब होती है, बोले मंदिर की जो है प्रारंभ जो है भूमि पूजन नींव से लेकर के पूरे शिखर, और शिखर में भी कलश, और कलश के बाद भी ध्वजा, क्या ध्वजा होती है। तो उससे जो है क्या होती है, जो है ध्वजा होने से जो है वो पूरे मंदिर होता है। तीसरी बात जो है आपने देखा होगा आजकल जो विज्ञान वगैरह भी कह रहे हैं, जो बहुत सी ऐसी नेगेटिव आदि शक्ति होती हैं, कुछ होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आजकल पिरामिड वगैरह हैं, या हम जो विशेष अपनी जो मंत्र साधना कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, तो वो जो है हमारे जो है अंदर गूंजे, उसका प्रभाव रहे या उसको बाहर तक जाए, तो इन चीज़ों के लिए भी वो शिखर बनाए जाते हैं कि जो हम शिखर जो है जो शिखर बनाया उसके नीचे भगवान बैठे हैं भगवान बैठे हैं, तो उससे हमें जो एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। वहाँ पर जो है अभिषेक हो रहा है, शांति धारा हो रही है, मंत्र बोल रहे, पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, विधान हो रहा है, ठीक है ना।
तो जो है वो शिखर में टकराती है। तो जो शिखर के नीचे बैठा है तो उसकी जो परिणाम, उसके भाव, उसके शरीर में जो है शक्ति, ऊर्जा उसको प्राप्त होती है। दूसरी बात, जो शिखर बनता है उस शिखर में क्या होता है, छेद होता है और उसमें जो है क्या होते हैं, कलश लगाते हैं, कलश के ऊपर जो ध्वजा लगाते हैं। तो ध्वजा वो क्या होते हैं, ध्वजा के माध्यम से जो अंदर शिखर के नीचे जो है पूजा हो रही, जो पाठ हो रही, पाठ मंत्र जंत्र हो रहे, जो हो रहे हैं, तो वो शिखर के माध्यम से, ध्वज के माध्यम से जो है वो ध्वज लहराता है। तो वैसी जो है वो क्या होते हैं, मंत्र की जो है शक्ति भी लहराती है और जहाँ जहाँ तक वो जो है जाती है वहाँ वहाँ वह क्या होती है, सुख शांति समृद्धि को जो है क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो शिखर आदि जो है बनाते हैं। सामान्य कमरा देखिए, आप देखिए बनाओगे तो उससे हमें जो है गर्मी जो है गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, सर्दी भी जब लगेगी हैं, उससे तो बरसात भी कई बार छत छू जाती हैं। लेकिन जो शिखर होता है उससे हमें जो है उसकी ऊंचाई आदि होने से जो है उतनी हमें जो है सर्दी गर्मी बरसात नहीं होती है, अपितु टेम्परेचर में अंतर हो जाता है। जैसे गर्मी का मौसम है तो आप ऊंचे शिखर के नीचे बैठोगे हैं तो हमें नीचे ठंडक मिलेगी। सर्दी के मौसम में जो है क्या हमें होती है, हमें सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे उसके जो रीजन होते हैं जिसके कारण जो है वह हमारे क्या होते हैं, हर मंदिरों में जो है शिखर बनते हैं। यहाँ तक कि केवल जैन मंदिरों में ही नहीं, ये जो है वास्तु आदि के माध्यम से जो सब लोगों ने जाना समझा और गुरुओं के माध्यम से, तो जो है अब जो है हिंदू मंदिर आदि में या आप देखिए मस्जिद आदि में भी उनके वो गुम्बद आदि बनती है, या चर्च आदि में भी हर जगह उसमें उनमें जो है उन्होंने भी उसको जो है उनके सार को, उसके अर्थ को समझा, उसके महत्व को समझा। तो हर जगह जो है उस शिखर आदि वो उसमें मंदिर में बनते हैं और उससे हमें बहुत सारे लाभ, पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति आदि में प्राप्त होती है। इसलिए उसको बनाना जरूरी होता है।